दोस्तों, अगर आप केले के छिलकों को फेंकने के बजाय खाद बनाकर अपने गुड़हल के पौधे में इस्तेमाल करते हैं, तो आपका गुड़हल का पौधा ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और यह हरा-भरा भी बना रहेगा। अगर आपके पौधे में इस तरीके से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियाँ नहीं बन रही हैं या कलियाँ तो बन रही हैं लेकिन खिलने से पहले गिर जा रही हैं, फूल छोटे-छोटे आ रहे हैं या 1-2 फूल खिलने की समस्या है दोस्तों, तो आप ये खाद एक बार अवश्य डालकर देखें। यह बिल्कुल फ्री का भी है और बनाने में भी बहुत ही आसान है और केमिकल फ्री होता है। इसलिए इससे आपके पौधों को नुकसान ही नहीं होता बिल्कुल भी और फ़ायदा ही होता है। तो एक बार इस खाद को आप अवश्य डालकर देखें दोस्तों। आज मैं बताने वाली हूँ कि केले के छिलकों से फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जाता है और इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं, इसको गुड़हल के पौधे में इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें, पूरा देखें और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, पौधों के विकास के लिए और उनसे ढेर सारी फ्लावरिंग लेने के लिए फर्टिलाइज़र्स का तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन और भी कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो कि हमें करना होता है अपने गुड़हल के पौधे में या किसी भी पौधे में, तब कहीं जाकर हमारा पौधा हरा-भरा भी रहता है और ग्रोथ भी करता है और ढेर सारी फ्लावरिंग करता है। क्योंकि केवल फर्टिलाइज़र अगर आप डालते रहेंगे और कुछ और बातों का ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपका पौधा फिर सही नहीं चल पाएगा और फिर ढेर सारी फ्लावरिंग भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि गुड़हल के पौधे को कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, गुड़हल के पौधे को 5.5 से 6.8 तक पीएच लेवल की मिट्टी होनी चाहिए। आप अपने पौधे की मिट्टी को जांच सकते हैं। गुड़हल के पौधे को भुरभुरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर ऐसी मिट्टी में आप अपने पौधे को लगाएंगे तो आपका पौधा ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा और आपका पौधा बहुत ही ठीक तरीके से चलेगा। लेकिन अगर आप अपने पौधे को ठीक मिट्टी में नहीं लगा रहे हैं, पीएच वगैरह उसका ज़्यादा है या कम है या भुरभुरी नहीं है, जल निकासी वाली मिट्टी नहीं है, तो आप कितना भी फर्टिलाइज़र डालेंगे, कितना भी देखभाल करेंगे, आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा। अगर आप घर पर पॉटिंग मिक्स बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 50% गार्डन सॉइल लें और 30% इसमें रेत मिलाएं, 20% इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद मिलाएं या फिर गोबर की खाद मिलाएं। आपका पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि आप गुड़हल के पौधे को मिट्टी के गमले में ना लगाकर अगर प्लास्टिक के गमले में लगाएंगे या इस तरीके से जैसे मैंने लगाया हुआ है, प्लास्टिक की बकेट वगैरह हो इसमें लगाएंगे तो आपका पौधा ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। क्योंकि मिट्टी के गमले में अगर आप लगाते हैं तो मिट्टी के साथ मिट्टी मिलकर मिट्टी को और ज़्यादा क्षारीय बना देती है और गुड़हल के पौधे को थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद है, तो फिर उसमें गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो पाता है और फिर फ्लावरिंग भी नहीं होती है। इसलिए इसके लिए आप प्लास्टिक का ही बर्तन चुनें। धूप की बात करें तो गुड़हल का पौधा सन लविंग प्लांट है। इसको कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए, तब ये पौधा ठीक तरीके से चलता है। इसको कम धूप में रखेंगे, अगर आप सेमी शैडो में रखेंगे या कम धूप वाली जगह पर रखेंगे तो पौधा तो हरा भरा रहेगा लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी या होगी भी तो कम होगी। इसलिए अगर आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो इसको ऐसे स्थान पर रखें जहाँ 6 से 8 घंटे की धूप आती हो, या फिर ज़मीन में लगा रहे हैं तो ऐसी जगह को चुनें जहाँ पर 6 से 8 घंटे की धूप आती हो। दोस्तों, गुड़हल पर कीड़ों का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इस पर स्पाइडर माइट्स है, मिलीबग्स है, व्हाइट फ्लाइज वगैरह हैं। दोस्तों, गुड़हल पर मिलीबग्स का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। जो चिपचिपे से सफ़ेद कलर के कीड़े होते हैं वही मिलीबग्स होते हैं और इनका अटैक सबसे ज़्यादा इस पर होता है और जब कीड़ों का अटैक हो जाता है तो हमारे पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और फिर इसमें फ्लावरिंग वगैरह भी नहीं होती है। इसलिए पौधे का निरीक्षण करते रहें, कहीं भी कोई कीट दिखे तो तुरंत इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि जब कीड़ों का अटैक ज़्यादा हो जाता है, इनकी संख्या अधिक हो जाती है, तब इन्हें हटा पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा कार्य होता है। इसलिए जब थोड़ा लगा रहे तभी आप इसको हटा सकते हैं। इसके लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल को 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे बोतल से अपने पौधों पर छिड़क सकते हैं।
दोस्तों, गुड़हल की अच्छी ग्रोथ के लिए और ढेर सारी फ्लावरिंग के लिए बसंत ऋतु में इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी बहुत ही आवश्यक होती है। एक बार अगर इसकी आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो फिर इसमें बहुत सारी स्वस्थ ब्रांचेज निकलती हैं और फिर हमारे पौधे में ढेर सारी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि पौधा हमारा तब घना भी होता है और स्वस्थ भी होता है। तो स्वस्थ रहने के लिए प्रूनिंग की आवश्यकता हर पौधे को होती है, इसी तरीके से गुड़हल को भी होती है। एक बार 1 साल में हार्ड प्रूनिंग अवश्य करना चाहिए। इसके लिए मेन 2-3 ब्रांचेज छोड़कर आपको इसकी कटाई-छँटाई कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, महीने में 1 बार इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी करनी चाहिए। ऊपर से 4-5 इंच आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा नोट के पास से ही कटाई-छँटाई करना चाहिए, क्योंकि फिर वहीं से नई ब्रांचेज निकलती हैं। जहाँ पर 2-3 पत्तियाँ होती हैं, वहीं से इसकी कटाई-छँटाई करना चाहिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र्स की। तो दोस्तों, हम अपने पौधों में हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालते हैं। इसमें कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम जल्दी नहीं करते हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी घटा देते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को भी कम कर देते हैं, और पौधे में जब जाते हैं ना, तो पौधे भी थोड़े जहरीले हो जाते हैं। इसलिए हमेशा होममेड केमिकल फ्री फर्टिलाइज़र भी अपने पौधों पर इस्तेमाल करना चाहिए। गुड़हल के पौधे में आप गोबर की सड़ी हुई खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है, इसके लिए इसको डालने से पौधा स्वस्थ भी रहता है और इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग भी होती हैं, कलियाँ गिरने की भी समस्या नहीं रहती है, कलियाँ भी स्वस्थ होती हैं और मजबूत होती हैं। क्योंकि गुड़हल के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है, तो इसमें चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र भी हम डाल सकते हैं, और मैं तो डालती भी हूँ इसमें, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे पेड़ पौधों को हरा भरा रखने और फ्लावरिंग के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। दोस्तों, चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चाय की पत्ती डालकर गैस पर रखकर उबाल लीजिए। फिर इस पानी को आप ठंडा कर लीजिए और फिर अपने पौधे पर इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके पौधे को पोषण भी मिलेगा और आपके पौधे की मिट्टी को अम्लीयता भी मिलेगी, और जब मिट्टी में अम्लीयता बनी रहेगी तो आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा और ठीक तरीके से फ्लावरिंग करेगा, कलियाँ भी नहीं गिराएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि बनाना पील फर्टिलाइज़र में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, बनाना पील फर्टिलाइज़र में वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और पोटेशियम का कार्य होता है पौधों को हरा भरा रखना और ज़्यादा फूल खिलने के लिए प्रोत्साहित करना। बनाना पील फर्टिलाइज़र में मौजूद मैग्नीशियम हमारे पेड़ पौधों को मजबूती प्रदान करता है। फास्फोरस जड़ों को मजबूत करने और जड़ों के विकास के साथ साथ फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व है। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र में मौजूद कैल्शियम हमारे पेड़ पौधों के तनों को मजबूत करता है और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है, जिससे हमारे पौधों में कीड़े वगैरह लगने का डर कम रहता है। इसीलिए अगर हमारे पौधों में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं तो इसमें कीड़े वगैरह भी कम लगते हैं, पौधे स्वस्थ रहते हैं। ये तो हो गई बात कि बनाना पील फर्टिलाइज़र में कौन-कौन से पोषक तत्व होते हैं और किस तरीके से हमारे पौधों के लिए आवश्यक है और किस तरीके से ये लाभ पहुंचाते हैं। अब आइए जल्दी से जान लेते हैं कि बनाना पील फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें क्या करना है। दोस्तों, बनाना पील फर्टिलाइज़र हम 3 तरीके से बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप वही बनाएं। पहला तरीका है कि केले के छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उसको पानी के अंदर डालकर किसी कंटेनर में पानी ले लें और उसमें डालकर रख इसको ढककर 1 हफ्ते के लिए किसी गर्म स्थान पर रख दें। आप चाहें तो इसे धूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि जब आप धूप में रखेंगे गर्म स्थान पर तो ये फर्टिलाइज़र जल्दी बनेगा, क्योंकि गर्मी भी पड़ रही है। तो 1 हफ्ते में बहुत ठीक तरीके से आपका फर्टिलाइज़र बन जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको खोल कर देखेंगे
तो इसका छिलका गल गया रहेगा और गला हुआ छिलका आप बाहर निकाल लें। आप चाहें तो छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करेगा, क्योंकि वो गल जाता है तो फिर बहुत बढ़िया हो जाता है। उसको आप मिट्टी में मिला सकते हैं, गुड़हल की मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन मिलाने से पहले आप उसको धूप में थोड़ा सुखा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर गीला उसमें डालेंगे तो फंगस लगने का डर रहता है। इसलिए उसको आप पानी से निकाल कर थोड़ा सा सुखा लें और फिर मैश करके मिट्टी में मिला दें। गुड़हल के पौधे के चारों तरफ इस तरीके से मिट्टी में आप इसको मिला सकते हैं। और इसका जो पानी बचा हुआ है, जो आपने इसमें से छिलका निकाल लिया, तो जो इसमें पानी बचा है तो ये भी बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम करता है। आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में अपने गमले की मिट्टी में डालें। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी आप अपने गमले में लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि गमले की मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, पहले से उसमें नमी ना हो। क्योंकि अगर पहले से उसमें नमी होगी तो आप इसमें जब ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो फिर उसमें गीलापन ज़्यादा हो जाएगा और फिर पौधे की जड़ों में फंगस लगने का खतरा बना रहेगा। और चूँकि जड़ों में पहले से नमी होगी तो फिर वो ये फर्टिलाइज़र वाला जो पानी होगा इसको अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो फिर आपके डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। गुड़हल के पौधे की मिट्टी में नमी तो हमेशा होनी चाहिए, लेकिन बस उतनी ही नमी हो जितनी आवश्यकता है। मिट्टी गीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इससे जड़ें सड़ जाती हैं और फंगस लग जाता है जड़ों में। इसलिए मिट्टी में गीलापन नहीं होना चाहिए, इतना ही पानी डालें कि मिट्टी नम हो। ऊपर से जब ड्राई हो जाए 1-2 इंच, तभी उसमें दोबारा पानी डालें। दूसरा सबसे आसान तरीका है कि इन केले के छिलकों को धूप में सुखा लें और सुखा करके फिर जब ये बहुत एकदम क्रंची हो जाए, टूटने लायक हो जाए, फिर इसको आप मिक्सर की सहायता से कूट लें मोटा-मोटा, फिर इसको कूट कर रख लें। जब भी आपको अपने पौधे में डालना हो तो फिर मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करके मिट्टी को लूज़ कर लें और फिर उसमें ये फर्टिलाइज़र आप डाल दें, क्योंकि ये सूखा रहता है तो फिर इसमें फंगस वगैरह भी लगने का डर नहीं होता है। जब भी आप ये फर्टिलाइज़र डालें, मिट्टी पहले से सूखी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर आपको पानी डालना है। दोस्तों, गुड़हल का पौधा जब फ्लावरिंग कर रहा होता है उस समय उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे पोषक तत्व उसकी फ्लावरिंग करने में चले जाते हैं, तो इसलिए उसमें खाद वगैरह की आवश्यकता समय समय पर पड़ती रहती है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप 2-2 3-3 दिन पर खाद डालते रहें। अगर आप इतनी जल्दी खाद डालेंगे तब भी आपका पौधा खराब हो जाएगा। किसी चीज़ की अधिकता भी बहुत ही बुरी होती है, लेकिन गुड़हल के पौधे में 2-3 सप्ताह में आप इस फर्टिलाइज़र को बड़े आराम से डाल सकते हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र। और इसमें वे सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि आपके पौधे के लिए, ग्रोथ के लिए, उसको हरा भरा रखने के लिए और फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। देख पा रहे हैं कि मैं बना कर रखी हूँ और मैं अपने पौधे में इसको डालती हूँ। इसका ये परिणाम है कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें ढेर सारी एकदम फ्लावरिंग हुई है और कितनी कलियाँ बनी हुई हैं, पौधा हरा भरा है। इसके फूल भी आप देख पा रहे हैं कितने बड़े बड़े साइज़ के निकल कर आ रहे हैं। फूलों का साइज़ भी बिल्कुल छोटा नहीं है कि गमले में लगा है तो छोटा है, बल्कि ज़मीन में लगे हुए पौधे के हमने देखा है कितने बड़े फूल कई बार नहीं निकलते हैं, जितने बड़े बड़े फूल इसमें आए हुए हैं। और फूलों का कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, फूलों में कितनी ताजगी है। तो दोस्तों, जब बनाना पील फर्टिलाइज़र इतना अच्छा है तो केले के छिलके से आप घर पर इसे बनाएं, केमिकल फ्री फर्टिलाइज़र, प्योर ऑर्गेनिक, और इससे अपने पौधे में ढेर सारी फ्लावरिंग पाएँ, हरा भरा रखें। आपके सभी पेड़ पौधों के लिए अमृत समान है ये छिलके, तो फिर इन छिलकों को फेंकना क्यों, इनसे अच्छे से फर्टिलाइज़र बनाइए और अपने पौधों में इस्तेमाल कीजिए। बाज़ार से लाना छोड़िए, उसमें पैसे भी खर्च होते हैं और केमिकल वाला भी होता है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।